तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे भाई। मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्टली सीधी सीधी बातें करने आया हूँ यहाँ पे होम गार्ड के बारे में, ठीक है। होम गार्ड के बारे में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में और एसएससी के बारे में, ठीक है। अब देखो तीनों चीज़ों को आप साथ में कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो एसएससी के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा, एसएससी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। और यूपी होम गार्ड के बारे में बात करूँगा, यूपी होम गार्ड के बारे में बात करूँगा, यूपी होम गार्ड के बारे में बात करूँगा, होम गार्ड के बारे में बात करूँगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में भी बात करूँगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में बात करूँगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यूपी एसआई वालों के लिए मैं ये कहूँगा भैया जिनका पेपर है वो तो मजे से अपनी तैयारी करो, उनके लिए मैं यहाँ पे अब भी कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। अब एसएससी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, यूपी होमगार्ड के बारे में बात करूंगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में बातें करूंगा, और सबसे बड़ी बात तो यूपी एसआई भी इनके साथ में है, तो इसके लिए कोई अलग वो भी इसी में सम्मिलित, ये मान लो ये है। अच्छा होमगार्ड के बारे में मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, होमगार्ड के बारे में सभी ने ज़्यादातर भरा ही है होमगार्ड का फॉर्म, और पेपर भी देंगे, देना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एसएससी के बारे में बात करूँ आपसे तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस ये रहता है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर जो प्रेफर जो चूज करते हैं बच्चे वो यही करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसकी सेम तैयारी और यूपी कांस्टेबल की भी सेम तैयारी। यूपी कांस्टेबल और ये एसएसजी बिल्कुल ये मान लो गोले में ही है, और दिल्ली सॉरी यूपी एसआई भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ यूपी होमगार्ड के बारे में, तो यूपी होमगार्ड के बारे में आपको मोस्टली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूपी होमगार्ड के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड की तैयारी कर रहा है तो करते रहो। अगर किसी को वो बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे मेरे भाई, छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जो भी हैं, अगर आप यूपी होमगार्ड को टारगेट लेके चल रहे हो, मोस्टली अगर मुझसे बड़े होंगे एज में तो वो तो होमगार्ड लेके नहीं चल रहे होंगे, लेकिन मुझसे जो छोटी एज में होगा वो और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की होगी तो होमगार्ड के मान चलो किसी ने होमगार्ड के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। चलो यहाँ पे अगर मैं स्पेशली अगर होमगार्ड के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि इनके बारे में तो मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। बस मैं यहाँ पे होमगार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ, होमगार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ कि तैयारी अगर कोई नया छात्र है वो होमगार्ड की तैयारी करना चाहता तो वो किस तरीके से करेगा। देखो मेरे भाई, इसमें जो है आपकी एक तो स्टैटिक दी हुई है, ठीक है, और आपकी जीएस पूरी टोटल जीएस का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक दी हुई है आपकी, और ये आपकी एक हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ठीक है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और आपका चलो अलग से मैं बातें करूं तो ये जियोग्राफी भी है आपकी, जियोग्राफी भी है, और आपकी यहाँ पे एक साइंस भी है। साइंस के 3 फैक्टर होते हैं, आपको ये सभी को पता है साइंस के, एक तो आपकी फिजिक्स होगी, एक केमिस्ट्री होगी, और एक ये बायो होगी, और इसमें एक यूपी जीके भी है आपकी, ठीक है, यूपी जीके और करंट भी है, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी चारों, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक ये आपकी होगी, साइंस आपकी होगी, यूपीजी के करंट, ये सब कुछ आपको हो गया। अब लेके कैसे चलना है, पढ़ाई कैसे चलनी है, मॉक टेस्ट कब से लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा यहीं पे, मॉक टेस्ट आपको कब से लगाने हैं। अगर स्पेशली ये नए जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा जो अभी से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग पेपर अभी तो होगा नहीं इसका मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझसे आप पूछो कि भैया इसका पेपर कब होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर में अब कम से कम आपको 4 से 5 महीने तो मिलेंगे। अभी नहीं हो रहा यार, अभी कांस्टेबल का अल्लाह, यूपी एसआई का भी है, अभी ऐसे कैसे करा देंगे। मार्च में तो यूपी एसआई का ही पेपर है, तो मार्च से तो बाहर ही जाएगा। आप अभी तो आपके पास दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कम से कम 3 से 4 महीने, 4 महीने तो आराम से मान चलो, 1 महीना तो कम से कम होने को आया ना, तो 4 महीने मान चलो। अगर आप मान चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अगर कोई बैच आपने, पहले तो आपको कोई बैच ले लेना है, ठीक है। बैच बिना अगर कोई है जिसे लगता है कि मैं किताबों से कर लूंगा, तो भैया मेरे भाई एक बार हमारे कहने से मैं कोई पेड कोर्स यहाँ पे लॉन्च नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरा कोई इसका वो नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप यूट्यूब से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे क्या है कि मान चलो कोई तुमने क्लास स्टार्ट की, बीच में ऐड आ गया, भाई साहब को वो ऐड गाना अच्छा लग गया तो उसी पे लगे हुए हैं, या कि कोई आप क्लास लेने गए, कोई अच्छी सी वीडियो, कोई कॉमेडी दिखाई देगी, या कपिल शर्मा शो है, या बहुत सारे शोज चल रहे हैं, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो बहुत सारी कंटेंट डाल देते हैं वीडियो, वो आप देखने में लग जाते हो।
समय खराब मत करना, इससे समय खराब होता है। अगर आप किसी बैच से पढ़ते हो तो पर्टिकुलर उस बैच पे आप लगे रहोगे, उसी पे एक क्लास खत्म करने के बाद डायरेक्ट उसमें दूसरी भी खोल ली, तो ये होता है बैच से पढ़ने का फायदा। तो पहले आपको क्या करना है, कोई बैच खरीद लेना, उसके बाद आपको वो स्टार्टिंग करनी है अपनी जर्नी, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग अब 2 से 3, ये नहीं कि एक साथ सबको लेना है, नहीं, आपने कोई 2 से 3 सब्जेक्ट चूज करो, या स्टैटिक ले लो या हिस्ट्री, ये 2 से 3 ले लो, बस 3 से 4 ले लो, 4 उठा लो, पूरे दिन में सफिशिएंट है। पहले 4 खत्म कर लो, फिर अगली साइंस में उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये यूपीजी के करंट, ये भी है करंट नहीं लेकिन हाँ यूपीजी के वगैरह ये साथ में लेके चलना है। 4-4 का पेयर बना लेना, 3-3 का पेयर बना लेना, खत्म करते लेके चलना, जो खत्म हो रहा है उसे रिवाइज करते लेके चलना है। जैसे ही आपको लगे कि भाई साहब मेरा जो सिलेबस है लगभग 50 से 60% या 60 से 70, मैं कहूँ तो 60 से 70%, जैसे ही आपका सिलेबस जो है 60 से 70% चालू खत्म हो जाए तो भाई साहब याद करने लग जाओ, और फिर मोक टेस्ट दो। आपके अगर 40 आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 50 आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 30 आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। घबराना नहीं है कि भैया मेरे तो 20 ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरुआत है, 0 से ही तो की है, 20 में पहुंच के बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 30 में पहुंच के बहुत बड़ी बात है, 40 में पहुंच के तो बहुत बड़ी बात है, और 50 में पहुंच के भाई गॉड ये मान लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, चिंता ना करें, होमगार्ड की तैयारी करते रहें, ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भाई साहब आपकी वैकेंसी आने वाली हैं, लगे रहो, मूक देते रहो, जो रह गए हैं वो तो मूक दे ही रहे होंगे, जो नए हैं वो मूक देते रहो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपनी तैयारी भाई साहब करते रहो। लास्ट डेट आज की होमगार्ड की, जिसे भरना हो आज भर लेगा, और आज भर लेना, अगर वीडियो को ये भी देखे तो भर लेना भाई साहब, आज ही है। चलो ठीक है भाई, टाटा, चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी।